नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो राजस्थान में चल रही फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में है। मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा पूर्व में कहा गया था कि जो है 5 फरवरी से लगाकर 31 मार्च तक जो है राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री के कैंप चलेगी, लेकिन अंतिम समय में यानी कि 31 मार्च से कुछ दिन पहले किसानों के मोबाइल पर मैसेज आए कि 31 मार्च तक यानी कि 31 मार्च तक जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, उसको पीएम किसान और अन्य योजनाओं से वंचित किया जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने जो फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है उनके लिए अंतिम दिनांक क्या है और अब जो इसमें काफी सारी समस्याएं आ रही है वो समस्याएं क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है और फार्मर रजिस्ट्री ना होने के कारण वह परेशान हो रहे हैं। और अखबार में इसके संबंध में क्या न्यूज आई है और क्या जानकारी है, वह जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पर मैं आपको बता दूं कि पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले जो है राजस्थान में किस तरह से हो रही थी और यह फार्मर रजिस्ट्री है जो है किस तरह की प्रक्रिया है और आपको जो है इससे किस तरह से लाभ मिलेगा और इसमें क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है वह किसानों के लिए हो रही है और किसानों के लिए जो यह है राजस्थान में कैंप लगाकर की जा रही है। इसके माध्यम से जो राजस्थान के किसान है उनको सरकार के द्वारा किसानों को जो लाभ दिया जाता है वह लाभ इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से उनको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री जिसके अंतर्गत किसानों को फसल बीमा हुआ, पीएम किसान संबंधित पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित पैसा हुआ और अन्य जो सरकार के द्वारा केस लोन या अन्य जो भी लाभ दिए जाते हैं उनका लाभ जो है किसान को इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए पहले जो मैसेज आ रहा था यानी कि 31 मार्च से पहले जो उस मैसेज में बताया जा रहा था कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री 31 मार्च तक नहीं करवाते हैं तो फिर जो है उनको आने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो सरकार के द्वारा इसकी तारीख बढ़ा दी गई है, यानी तारीख बढ़ाने के लिए यह नहीं कहा गया है कि आप इतनी तारीख तक जो है फार्मर रजिस्ट्री करवाएं, यानी कि तारीख जो बढ़ाई गई है, लेकिन कब तक बढ़ाई गई है इसके लिए कोई वो फिक्स नहीं है। लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, यानी कि प्रक्रिया लंबी चलती रहेगी, क्योंकि कोई भी योजना आती है उसके लिए जो है प्रक्रिया लंबी चलती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा लेनी है। अब मैं बता दूं आपको कि इसके संबंध में किस किस तरह की समस्याएं आ रही है और अब जो है अखबार में किस तरह की जो है न्यूज आई है जिसको आपको जानना जरूरी है। उसको जानने से जो है आपको इसकी सही जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सी समस्या आ रही है वह हम यहाँ देखते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, पहले जो है 31 मार्च से पहले जो कैंप जहाँ नहीं लगे थे वहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की समस्या आ रही थी, जिसके कारण जो बताया जा रहा था कि फार्मर रजिस्ट्री के कैंप सब जगह नहीं लग पाए थे, लेकिन जो है किसान पटवारी के पास फसल जाकर करवा रहे थे तो भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कैंप के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि तकनीकी गड़बड़ी से जो है नहीं लग पा रहे थे फॉर्म IDKC, यानी कि जो है इसका पोर्टल डिजाइन किया गया था उसमें कुछ समस्या आ रही थी, आने के कारण जो है फार्मर रजिस्ट्री के कैंप नहीं लग पा रहे थे और उन किसानों की जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। और सरकार के द्वारा जो मोबाइल पर मैसेज आ रहा था, एक संदेश जो भी यहाँ भ्रमित कर रहा था किसानों को कि 31 मार्च तक जो है उन्हें फार्मर रजिस्ट्री करवानी अति जरूरी है। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उनको जो है जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला है लाभ वह नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी एक जो अखबार में और न्यूज आई है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है 31 मार्च तक जो है पहले बताया जा रहा था मैसेज के अंतर्गत कि आपको जो है फॉर्म ID प्राप्त करनी जरूरी है। यहाँ से जो है इसका जो लाभ मिलने वाला है वो भी इस अखबार की कटिंग में दे रखा है कि किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, MSP पर जो फसल बिक्री है उसका लाभ और किसानों को अन्य जो योजनाओं का लाभ है इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा। अब जो है इसमें और समस्या भी ये आ रही थी कि जो ऑफलाइन पटवार हल्के हैं, यानी कि जो पटवार क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी जो नकलें ऑनलाइन नहीं है, खसरा नंबर ऑनलाइन नहीं है, खाता नंबर ऑनलाइन नहीं है, उनकी जो जमीन का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन पूर्व से ही नहीं है, तो वो जो है कैसे करवाएं, उससे एक समस्या यह आ रही थी जो कि इसमें बताया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इससे भी आगे की और समस्याएं कुछ आ रही है, जिसके कारण भी अब जो है किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो
है किसान को अपना सारा डाटा पता नहीं है, यानी कि उनके नाम से जो है निकालने में भी समस्या आ रही थी, क्योंकि किसी किसान के नाम में कुछ अशुद्धियां हैं, जिसके कारण से जो है उसका ऑनलाइन डाटा निकाल पाना संभव नहीं है। उसको सारी जमीन का रिकॉर्ड पता नहीं है, उसको सारी जमीन जितनी भी है उसके खाता नंबर, खसरा नंबर उसको पता नहीं है, तो वह सारी जमीन, अपनी जितनी जमीन है उसका रिकॉर्ड निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ये भी उसके लिए एक समस्या थी। उसके लिए उसको पटवारी के पास जाना था, लेकिन पटवारी जो है कैंपों में लगे होने के कारण वो जो है अपनी सभी जमीन का रिकॉर्ड नहीं निकाल पा रहे थे। ये भी एक उसके लिए, किसान के लिए समस्या बनी हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये हो रही थी उस समय की 31 मार्च तक जो है फॉर्म रजिस्ट्री करवानी अनिवार्य थी। इस तरह का जो है सरकार के द्वारा मोबाइल पर मैसेज आ रहा था, लेकिन 31 मार्च निकल गया, उसके बावजूद भी अब किसानों को और समस्या आ रही है। और समस्या क्या आ रही है कि जो अखबार में दे रखा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों को अलग अलग जगह दौड़ना पड़ रहा है। वो पटवारी से संपर्क करते हैं तो उनका जो है काम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए अखबार में एक कटिंग आई है, उसको पूरा जान ले और फिर समझे कि क्या जो है समस्या आ रही है। तो आपको भी उस समस्या से बचने के लिए क्या करना है वो जो आप देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत एक जो है फॉर्म रजिस्ट्री के लिए जो ई मित्र पर जाना पड़ रहा है किसानों को, यानी कि ई मित्र पर क्यों जाना पड़ रहा है। ये कार्य तो कैंप में दे रखा है और पटवारी के पास दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पटवारी है उनके द्वारा अपनी आईडी जो है ई मित्र वालों को दे दी गई है, ई मित्र वालों को दे दी गई है, यानी कि अब कार्य जो है ई मित्र वाले कर रहे हैं। अब ईवाल करने से उनको जो क्या, किसानों को जो क्या नुकसान हो रहा है वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो दावा किया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो बताया जा रहा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 31 मार्च तक जो है फॉर्म रजिस्ट्री जिनके नहीं हुई है वो जो है अब ई मित्र पर जाके करें। यानी कि ई मित्र पर कैसे करेंगे कि ई मित्र वालों के पास में जो पटवारी की आईडी है, जो सचिव से संबंधित कार्य है, उनको दे दिया गया है। लेकिन अब जो है ई मित्र वाले क्या कर रहे हैं कि जो पटवारी वीडियो की जो आईडी है उसे 250 रुपए तक वसूल रहे हैं।